एसी वाली जो कंपनियां हैं, जैसे आप कह भी रहे थे कि मार्च का सबसे हॉटेस्ट डे था, कल दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ, तो यूजुअली हम ना दिसंबर में ही अब बातचीत करने लगते हैं एसी वाली कंपनियों के बारे में या फिर गर्मी के बारे में, क्योंकि बाजार क्या है ना धीरे धीरे चीज़ों को और जल्दी डिस्काउंट करने की कोशिश करने लगा है। इस बार ऐसा हुआ नहीं है। तो आज भी आप देखिए सर, कल अगर दिल्ली में हॉटेस्ट डे मार्च का रिकॉर्ड हुआ है तो फिर तो ये वोल्टास हुआ, ब्लू स्टार हुआ, जितनी भी एसी बनाने वाली बाकी जो डिक्सन टेक जैसी कंपनीज हैं, इनमें इसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए था, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो क्या ये मौका है इन स्टॉक्स में एंट्री करने का इन एंटिसिपेशन की इस बार गर्मी खूब पड़ेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है मौका। इसके पीछे का अब ये मैं बोल रहा हूँ सर, आज मैं बाहर निकलूंगा ना और पक्की बात है मैं ट्रोल होने वाला हूँ, ये बात पक्की है। अब मेरे पास जो भी सवाल आ रहे हैं वो सवाल भी ऐसे आ रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूँ सर। क्लियर केस है, मुझे एक बात बताइए, जब इंटरनेशनल ट्रेड ही प्रॉब्लम में आ जाएगी, आपके पास चिपसेट ही प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएंगे, कॉपर की प्राइसेस आपकी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है, सिल्वर नए लेवल्स को वापस अब कूच करने की कोशिश में लग गया है, मार्जिन प्रेशर होगा ही होगा। और उसके साथ साथ अगर बिजनेस नहीं होगा, आईटी का डेंट पड़ गया, इंडस्ट्री का, क्योंकि सर हर आदमी अब एसओएस बटन हिट करने की बात कर रहा है, एवरी मैन, बिकॉज आज ऐसा नहीं है ना सर कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है। जितना मैं जानता हूं, जितना लोकेश सर जानते हैं, जितना आप जानते हैं, उतना ही हमारे देश का एक कॉमन मैन जानता है। और वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच में आएगा अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन और बढ़ गई तो। फिर यू विल से लेट्स स्टिक टू बेसिक्स एंड लेट्स नॉट गेट इनटू लग्जरी। अभी है एसी, इसको रिपेयर करा लो, बाद में देखेंगे क्या करना है, अगले साल सोचेंगे, इस साल नहीं। मुझे लग ही नहीं रहा है कि इस बार डिमांड आने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, ये अगर वॉर नहीं रुकता है, सीज फायर नहीं होता है, हम हर सेक्टर में प्रॉब्लम देखें। ठीक है, फेयर इनफ, मैं आपका पॉइंट समझ गया। लोकेश सर, अगर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं ना, तो थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ इस बातचीत को, कि फिर जो कंजम्पशन है ना उसके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। भले ही डिस्क्रिशनरी कट्स पहले आते हैं, यानी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिलता है और पहले दिखता है, लेकिन जो मीशो जैसे प्लेस हैं सर, जिसमें आज तो हम एक खबर का इम्पैक्ट भी देख रहे हैं कि इनको 1500 करोड़ रुपए का एक डिमांड नोटिस मिला है आईटी विभाग से, तो उसका भी असर देखने को मिला है सर। 9% के आसपास का कट अगर आपको मीशो जैसे स्टॉक्स में दिख रहा है, या फिर ओवरऑल कंजम्पशन को लेकर आपका व्यू इस बैकड्रॉप में, जो कि जो पिक्चर रचित सर पेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से? एसी के जो आप बात कर रहे थे सर, एसी मैं खरीदूं या ना खरीदूं, बट प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो एसी का लीकेज बहुत ज्यादा होता है। तो उसको लीकेज को ठीक करने के लिए सर, और हर 2 साल में सर गैस भराना पड़ता है एसी में। तो एक कंपनी है सर, नवीन फ्लोरिन। अब इसका चार्ट देखिए लास्ट 3 महीने का, जैसा आप दिसंबर की बात कर रहे थे, तो मैं ये एसी का गैस बनाने में काम करती है कंपनी सर। मैं जो भी बात कर रहा हूँ सर, 2-3 महीने के पॉइंट ऑफ चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो एक बार एक महीने का चार्ट या 2 महीने का चार्ट देखिएगा। ये स्टॉक्स 4400 से 6300 हो गया सर इसी बीच में। आपको वोल्टास नहीं देखना, वोल्टास को जो एंसिलरी प्रोडक्ट है अब उसको चेक करो तो आपको वो दिखेगा। किसी को 1 महीना या 2 महीने के चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपको रिटर्न दिखेगा सर। तो आपको प्ले करना है तो केमिकल सेक्टर से प्ले कर सकते हैं। एसी थीम पे अगर प्ले करना है तो नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज में